हम लोग धर्म के उद्देश्य एवं महत्व को जो है यह समझेंगे। तथागत बुद्ध का कथन है कि मनुष्य ऐसा है थोड़ा सा जिस डाली पर बैठा होता है ऊपर से वह उसी डाली को काटता है। बस यह सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है कि मनुष्य जिस डाली पर बैठता है या बैठा होता है उसी डाली को काट रहा है। अब इसको हम धम्म के माध्यम से समझते हैं। तथागत ने कहा कि जो हमारा मन है, यह मन जो है यह सभी प्रवृत्तियों का जो है यह अगुआ है ये, और यही क्या है, यह प्रधान है। और जब मन ही सब कुछ है तो मन को किस तरह से हम जो है यह नियंत्रित करें कि हमारा जो जीवन है यह जीवन क्या हो, प्रसन्नचित रहे, सुखमय रहे, निरामय रहे और किसी से शत्रुता न हो। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मन ही सब कुछ है तो जो धम्म का उद्देश्य है, यह पहला उद्देश्य जो है यह है कि हमें मन को क्या करना है, निर्मल करना है। और यहीं से हम जो है धम्म का जो मार्ग है, जो धम्म का रास्ता है, ये यहीं से शुरू होता है। अब हमारा मन है यह दो स्थितियों में रहता है। यह मन कभी प्रसन्न रहता है और कभी यह दूषित रहता है। तो जब हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमको हर चीज़ जो है वह अच्छी दिखाई देती है। वह प्रकृति में जो चीज़ भी हम देखते हैं हमको हर चीज़ में अच्छाई दिखाई देती है। लेकिन यही मन जब हमारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो हमको अच्छी चीज़ में भी बुराई नज़र आने लगती है। जो अच्छी चीज़ है वह हमको अच्छी नहीं लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा मन क्या है, यह दूषित है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर आपको संसार को, प्रकृति को, चीज़ों को अच्छी तरह से देखना है या यथा स्थिति में देखना है या सत्य के रूप में देखना है, तो आपके मन को क्या करना है, जो आपका मन दूषित है इसको निर्मल करना है। तो इसको हम निर्मल कैसे करेंगे? अब इसके लिए क्या है कि जो प्रथम चीज़ आती है वह है परिवेश। अब यह परिवेश क्या है? जैसे आप देखिए कि हमारे शरीर के जो बाहर की चीज़ें हैं, जो यह वातावरण है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो है यह क्या है, हमारा बाह्य परिवेश है ये। लेकिन इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है, और वह है आंतरिक परिवेश। अब आंतरिक परिवेश क्या है? क्योंकि आंतरिक परिवेश को ही हमको समझना है। क्योंकि हमारा मन जो है सबसे अधिक जो दूषित होता है वह आंतरिक परिवेश के कारण जो है। हम बाह्य परिवेश को जितना ही हम स्वच्छ कर लें, साफ कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारा आंतरिक परिवेश जो है यह स्वच्छ नहीं है, दूषित है, तो निश्चित है कि उसका प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ेगा, हमारे सोच पर पड़ेगा। और तथागत बुद्ध ने यही कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो अच्छी सोच के लिए हमें क्या है कि विशेष रूप से जो हमारा यह आंतरिक परिवेश है, इस आंतरिक परिवेश पर हमें ध्यान देना है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि जो यह आंतरिक परिवेश है इसके दूषित होने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि राग, द्वेष, मोह, भय और लोभ। जब हम इन स्थितियों में होते हैं, जब हम राग की स्थिति में होते हैं,
जब हम द्वेष की स्थिति में होते हैं, जब हम मोह की स्थिति में होते हैं, जब हम भय की स्थिति में होते हैं और जब हम लालच की स्थिति में होते हैं, तो हमारा मन क्या रहता है? दूषित रहता है। और जब हम दूषित मन से किसी चीज़ को आप देखते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो वह दुख क्या है कि वह गाड़ी के पहिए की तरह हमारा जो है वह पीछा करता रहता होगा। तो हमें क्या है कि राग द्वेष मोह से जो है यह दूर होना है, लेकिन हमको यह समझ में आता नहीं कि राग है क्या, क्योंकि जब तक हम राग को नहीं समझेंगे तब तक उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो राग क्या है? राग का अर्थ यह हुआ, जैसे हम लोगों को हमारे टीचर ने यह पढ़ाया है कि आई माई मी, आई माई मी, आई का अर्थ हो जाएगा मैं, माई का अर्थ हो गया मेरा और मी का अर्थ हो गया मुझको। जब तक हमारे अंदर क्या है कि यह तीन भावना रहेगी, आई माई मी की भावना, इसका अर्थ यह हो गया कि मैं ही क्या हूँ? श्रेष्ठ हूँ। मैं जो जानता हूँ वही सब कुछ है। मेरी जो जाति है वह क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। जो मेरा धर्म है यह क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि ये जो संसार है वह क्या है? अनित्य है। जब यह संसार अनित्य है तो यहाँ अर्थ क्या है कि न तो कोई आई है, न तो कोई माई है, न तो कोई मी है। और जब हमारे अंदर देखिए यह आई माई मी की भावना जो है, जब यह क्या है, यह समझ में यह भावना जो है धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है, कम होती है। और जब एक स्थिति ये आती है कि इस संसार में मैं ही नहीं हूँ, मैं संसार में क्या हूँ? एक जो है जैसे कोई एटम है, उसमें एटम की तरह हूँ। मेरा जो अस्तित्व है एटम से अलग नहीं, एक परमाणु की तरह देखिए है। और हम ये सोचते क्या हैं कि मैं यूनिवर्स हूँ, मैं क्या हूँ? इस धरती का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा यह पूरी जो यह सत्ता है वह संचालित हो। तो जो इस तरह की जो भावना है, जो इस तरह का यह भ्रम है, इसी को तथागत बुद्ध ने राग कहा है। और जब हमको समझ में आ जाता है कि वास्तव में जब सारी चीज़ें जो है ये क्या है? अनित्य है। तो जब अनित्य है, परिवर्तनशील है, जिस पर आज हम यह बहुत गर्व कर रहे हैं, यह चीज़ क्या है? समय के साथ जो है यह परिवर्तित हो जाएगी। जो आज चीज़ है वह कल दूसरा हो जाएगा, परसों दूसरा हो जाएगा। इस तरह से जो है यह परिवर्तन क्या है? प्रकृति में होता रहता है यह। और जब हम परिवर्तन को आभास करते हैं और जब ही हमारे अंदर यह भावना आ जाती है कि यह परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, और जब हम परिवर्तन के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर क्या है कि ये जो आई माई मी की भावना, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ईगो। और जब हमारा ईगो जो है ये क्या हो जाएगा? यह समाप्त हो जाएगा, तो हमको क्या है कि सभी प्राणी जो है क्या दिखाई देंगे? एक समान दिखाई देंगे जो है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है? द्वेष है। अब हमारे अंदर द्वेष क्यों आता है? जो द्वेष का कारण है वह है कंपैरिजन। जब हम देखिए यह दूसरे से तुलना करते हैं तो यह हम सोचते या नहीं हैं कि अगर एक आदमी के पास जो है 4 व्हीलर है, हमारे पास 2 व्हीलर है, तो आखिर क्यों ये हम 2 पहिया गाड़ी हमारे पास है, दूसरे के पास 4 पहिए की गाड़ी है। तो ये देखिए ये जो गाड़ी है वह क्या है? ये नीड है, आवश्यकता है। हो सकता है देखिए उस आदमी को जो है 4 पहिए गाड़ी की आवश्यकता है, हमें क्या है 2 ही पहिए की गाड़ी की आवश्यकता है। और होता क्या है कि आदमी जो है अगर अपने आवश्यकता को या नहीं यह समझ पाता कि हमारी नीड क्या है, और जब तक वह देखिए नीड को डिफाइन नहीं करेगा और बिना डिफाइंड किए हुए वह जब तुलना करेगा तो होगा क्या? वह भी सोचेगा क्या है कि हमारे पास क्या हो जाए? बहुत ज़मीन हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, बहुत बड़ा मकान हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन आदमी क्या है कि वह अपने नीड को जो है वह डिफाइन ही नहीं कर पाता। और जिस समय वह क्या है कि जब अपने आवश्यकता को यह समझ ले कि देखिए
ये जो आवश्यकता है ये वास्तव में है क्या? यह कोई बहकील आवश्यकता नहीं है, यह पूरे संसार की ज़मीन हमारी आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता क्या है? अब यहाँ पर देखिए, आवश्यकता की जब हम बात करते हैं तो हमारी आवश्यकता क्या है? जैसे अगर हमें जीवित रहना है तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है वह है हवा, इसके बाद है पानी, इसके बाद है भोजन। जैसे अब आप सोचिए कि जितना ऑक्सीजन हमको आवश्यकता है उतना ही ऑक्सीजन सभी मनुष्य को आवश्यक है। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता समान है तो फिर हमें ऑक्सीजन स्टोर करने की ज़रूरत क्या है? आज जो आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो है सप्लाई न होने के कारण जो है बहुत से लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। लेकिन ये स्थिति क्यों आए? अगर यह हम समझते हैं कि हमें ऑक्सीजन आवश्यक है और इसका स्रोत क्या है, और यदि उसके स्रोत को हम संरक्षित करने का काम करें तो हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन आदमी करता क्या है कि जिस ऑक्सीजन, जो कम ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का हमारा स्रोत है, उसी स्रोत को हम क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। जैसे जहाँ हम घर मकान बनाते हैं वहाँ पर क्या है, जो नक्शा बनाने वाला वह कभी नहीं कहता है कि यहाँ पर पेड़ पौधा लगाइए, वह कहता है कि यहाँ पेड़ पौधा लगाइए नहीं जो है। तो वहाँ जब प्लांटेशन आप नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ऑक्सीजन के लिए सिस्टम वहाँ डेवलप करना पड़ेगा, आप बीमार होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो यह द्वेष का कारण क्या है, यह कि आदमी की जो नीड है उस नीड को समझ नहीं पाना। इसके बाद जो तीसरा है मोह, देखिए राग द्वेष मोह, ये असल में मोह है क्या? यहाँ हमको यह मोह को समझना देखिए है, जैसे हम यह मान लेते हैं कि यह मकान मेरा है, यह ज़मीन मेरी है। लेकिन आप नहीं ये जानते हैं कि इस मकान की लाइफ तो 100 वर्ष है, लेकिन आपकी लाइफ कितनी है? ये क्या आपने सोचा है कि हमारा जीवन कितने दिनों का है? हमारा जीवन जो है 120 वर्ष का है। हम जो है 120 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारा जीवन 120 वर्ष का है। और जब हम 120 वर्ष का जीवन और जीते कितना है, देख रहे हैं कि जो हमारी औसत आयु है वह 70-72 वर्ष ही है वह अधिकांश। अब आप आसपास जहाँ रहते हैं, या आप देखिए कि जो आपके मान लीजिए पिताजी, उनके पिताजी, कौन आदमी ऐसा रहा जो 100 वर्ष बस जीवित रहा? अगर 120 वर्ष जीवित नहीं रहा तो उसका कारण क्या है? यह देखिए लोभ ही है। लोभ के कारण हम क्या करते हैं? अपने जीवन को कम कर देते हैं। हम बताएं, अगर हमारे अंदर देखिए लोभ न हो तो निश्चित रूप से जो हमारा जीवन है, अगर हमें 120 वर्ष जीना है तो निश्चित रूप से हम जो है 100 वर्ष तक जो है ये जीवित रह सकते हैं। तो यह तो रहा लोभ के बारे में। और अगली जो चीज़ है भय है ये। अब देखिए भय क्या है? जैसे आदमी मृत्यु से भयभीत रहता है, जबकि आप जानते हैं कि जन्म और मृत्यु यही दो चीज़ क्या है? शाश्वत हम बताए हैं। जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु निश्चित हम बताए हैं। तो जब हम जानते हैं कि यह मरना निश्चित है और हमको ये भी पता है कि हमको कितने वर्ष बाद मरना है, 120 वर्ष बाद मरना है, तो यदि हमारे अंदर से क्या है कि यह राग द्वेष मोह लोभ और भय जो है, अगर ये क्या हो जाए, कम हो जाए, तो निश्चित हम कितना जिएंगे? 100 वर्ष से ज़्यादा जिएंगे। देखिए, तो तथागत बुद्ध ने कहा कि देखिए जो ये हमारा आंतरिक परिवेश है, जो हमारा मन है, यह मन किन चीज़ों से जो है प्रभावित रहता है? इन्हीं चीज़ों से, राग से, द्वेष से, मोह से, भय से। और जब आदमी क्या है कि इन चीज़ों से देखिए जब यह सोचने लगता है कि ये चीज़ें क्या हैं,
कि अस्थाई देखिए है, इससे हमारा जीवन जो है यह संचालित नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है, यदि हम अपने आवश्यकता को जान लें तो निश्चित रूप से देखिए कि जो हमारा जीवन है, यह जीवन क्या होगा, यह स्वस्थ होगा। तथागत बुद्ध ने कहा है कि देखिए जो यह आरोग्य है, ये जो स्वास्थ्य है, यह क्या है, सबसे बड़ा लाभ है। हम यहाँ बुद्ध विहार में आते हैं तो इसका जो उद्देश्य है, जो यह धम्म देशना दी जाती है, इसका जो हम लाभ के लिए आते हैं, और लाभ के रूप में क्या है कि हम जो है अपने को आरोग्य रखते हैं, रोगों से दूर रखते हैं यह। तो जब रोगों से आप दूर रहेंगे कब, जब कि आपके अंदर क्या है कि जो आपका ये जो आंतरिक परिवेश है, जिसको विज्ञान के भाषा में होम्योस्टैटिस कहते हैं। और देखिए जब तक आपका जो ये होम्योस्टैटिस है, यह जो है साम्यावस्था में नहीं रहेगा, निश्चित रूप से बाहर आपके पास चाहे जितना धन हो, जितनी संपत्ति हो, जितना बड़ा महल हो, जितनी बड़ी गाड़ी हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो धम्म देशना है, धम्म देशना के माध्यम से तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझिए, और जब इन चीज़ों को हम समझना शुरू कर देते हैं तो हम धम्म के मार्ग पर चल देते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच से जो है दूर हो जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि वास्तव में देखिए यहाँ जो संघर्ष चल रहा है, किसके लिए, भोजन के लिए चल रहा है। एक आदमी है, वह क्या है, वह सोचता है कि जितना भी यह भोजन की व्यवस्था वह हमारे नियंत्रण में हो जाए, चाहे वह कितना हो। एक आदमी इस भोजन की व्यवस्था को नियंत्रण में कर लेगा, उसको भी आप देखिए भोजन की उतनी आवश्यकता है जितना कि एक मनुष्य को। जैसे आप देखिए जो हमारे शरीर का जो यह 2 अंग है, जैसे लीवर हम बताए हैं, जो हम भोजन जब यह ग्रहण करते हैं तो भोजन के बाद पाचन होता है, पाचन के बाद यह भोजन कहाँ पहुँचता है, लीवर में देखिए। और लीवर देखिए यदि हमारा जो मन है यह लीवर की तरह हो जाए, जिस तरह से लीवर की सोच होती है कि लीवर क्या करता है, वह किसी अंग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, जिसको जितनी आवश्यकता होती है वह भोजन को वहाँ उन अंगों में वह क्या करता है, वह सप्लाई करता है वह। तो जब आप देखिए कि लीवर जो यह भेदभाव नहीं करता है, तो इसका अर्थ यह क्या हुआ कि हम फिर मन से क्यों भेदभाव करें। यह मन में जो यह भेदभाव की जो भावना है, यही भावना क्या है, यह देखिए बीमारी का कारण है यह। इस तरह दूसरा अंग देखिए जैसे हार्ट है, जो करता क्या है कि पूरे शरीर को जो है यह ब्लड की सप्लाई करता है। अब यह हार्ट सोच ले कि नहीं, पूरे ब्लड को हमको क्या करना है कि अपने पास रखना है, किसी दूसरे अंग को नहीं देना है, तो होगा क्या कि ब्लड जो हार्ट है उसकी एक स्थिति ऐसी आएगी कि अधिक संचय के कारण जो वह कार्य करना बंद कर देगा। और जब वह बंद कर देगा तो क्या होगा कि पूरा जो शरीर है, जो पूरा सिस्टम वह क्या हो जाएगा, यह निर्जीव हो जाएगा। तो हमें यह देखिए समझना है कि जो यह हमें अगर स्वस्थ रहना है या समाज को स्वस्थ रखना है, मन को प्रसन्न रखना है, तो हमको क्या है कि जिस तरह हृदय हमारा काम करता है वह कोई भेदभाव नहीं करता है, हमारा जो यकृत है कोई भेदभाव नहीं करता है, हमारा मन जो है कोई भेदभाव नहीं करता है। यदि हमारे मन से क्या है कि भेदभाव की देखिए यह भावना जिस दिन यह समाप्त हो जाएगी, और यहीं से क्या होता है, समता का जन्म। तथागत बुद्ध ने कहा कि देखिए हमारा जो जीवन है वह जीवन क्या होना चाहिए, समता का जीवन होना चाहिए। समता का अर्थ यह है कि देखिए न हम भूखा रहें न कोई दूसरा आदमी भूखा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें भोजन मिलता है तो जो हमारे आसपास जो हमारा पड़ोसी है उसको भी देखिए भोजन मिलना चाहिए। अगर हम मान लीजिए बहुत अच्छा भोजन करते हैं और जो हमारा पड़ोसी है जो है वह भूख के कारण जो वह क्या है कि यह परेशान है, तो आप जानते हैं कि अगर वह पड़ोसी हमारा अगर बहुत दिनों तक तो भूखा रहेगा तो फिर चाहे आप कितना ही अच्छा भोजन आप कर लीजिए जो है वह आपको जो है जिंदा नहीं रहने देगा। तो इसलिए यदि आपको क्या है कि लंबा जीवन जीना है, प्रसन्न जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जहाँ भी आसपास रहते हैं हमें यह ध्यान देना है कि जो कोई भी आदमी वह भूखा न रहे।
और आप जानते हैं कि यह भूख क्या है, सबसे बड़ी बीमारी है। अगर भोजन सबको मिले तो निश्चित है कि क्राइम, अपराध का जन्म ही नहीं होगा। आदमी अपराधी क्यों बनता है, आदमी हिंसक क्यों बनता है? आदमी के अंदर जो हिंसा की यह भावना आती है, जो हिंसा की प्रवृत्ति होती है, उसका कारण क्या है? यह भूख ही तो है। इसलिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि यदि आपको धम्म के मार्ग पर चलना है तो आपको जो पहली सोपान है उसमें 5 सीलों के बारे में बताया गया, या 5 सीलों का जब आप पालन करेंगे तो होगा क्या कि इन 5 सीलों के पालन से आपका जो मन है, यह मन क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। और जब आपका मन प्रसन्न रहेगा तो निश्चित है क्या है कि आपके अंदर यह न तो राग की भावना होगी, न द्वेष की भावना होगी, न मोह की भावना होगी, न लोभ की भावना होगी, न भय की भावना होगी। और आप क्या है कि आपका मन जो है यह निर्मल हो जाएगा। और जब आपका मन जो है यह निर्मल हो जाएगा तो फिर होगा क्या कि यहीं से शुरू होता है प्रज्ञा का जन्म। अब जैसे बुद्धि है और प्रज्ञा, बुद्धि सबके पास देखी है, लेकिन वह बुद्धि क्या है कि अगर वह बुद्धि निर्मल नहीं है तो वह बुद्धि आपके लिए क्या है? यह उसी तरह जैसे दूषित जल है। जैसे हम यह ध्यान देते हैं कि हमें क्या है कि शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, लेकिन जो हमारी बुद्धि है, अगर ये बुद्धि क्या है? यह दूषित है, निर्मल नहीं है, तो यह भी क्या है कि यह दूषित भोजन की तरह है, दूषित जल की तरह है, दूषित वायु की तरह है। तो जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो किसका जन्म होता है? प्रज्ञा का जन्म होता है। जब हमारे अंदर यह प्रज्ञा का उदय हो जाता है तो हमारे अंदर क्या है कि चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है यह बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं साइंस में ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जब चीज़ों को आप जो है उसको धम्म के दृष्टि से ऑब्जर्व करेंगे तब आपको चीज़ में क्या दिखाई देगी कि यह जो अच्छाई और बुराई तभी आप जज कर पाएंगे कि यह चीज़ क्या है, हमारे लिए अच्छी है और यह हमारे लिए क्या है, यह खराब है। तो जब निर्मल मन हमारा हो जाता है और प्रज्ञा का जो है यह जन्म होता है, तो यह प्रज्ञा भी देखिए क्या है कि यह 2 धारी तलवार की तरह है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा का होना ही आवश्यक नहीं है। जब यह प्रज्ञा क्या है कि 2 धारी तलवार की तरह है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे चाकू है, अब उस चाकू का उपयोग क्या है कि हम सब्जी काटने के लिए करते हैं कि किसी को जान से मारने के लिए करते हैं। यदि हम चाकू का उपयोग जो है सब्जी काटने के लिए करते हैं तब तो यह क्या है कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो यह प्रज्ञा है यह सील द्वारा नियंत्रित है। लेकिन जब उसी चाकू का प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी आदमी की हत्या करने के लिए करते हैं, हिंसा के लिए करते हैं, तो फिर यह चाकू क्या हो जाता है, फिर यह प्रज्ञा हो जाती है। हम बताएं आपको, और प्रज्ञा से आपका लाभ होने वाला नहीं है जब तक उसके साथ क्या हो, सील न जुड़ जाए। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा कि सील के बाद भी आगे स्टेप है, और वह स्टेप क्या है, करुणा। देखिए अब यहाँ करुणा और क्रोध, जैसे हमेशा आप देखिए कि हमारा जो मन रहता है यह क्रोध के स्थिति में रहता है कि प्रसन्न के स्थिति में रहता है। आप अनुभव करिए कि जैसे मान लीजिए कि दिन में आप कितने घंटे जो है यह प्रसन्नचित रहते हैं और कितने घंटे क्रोध की अवस्था में रहता है। जैसे कोई भी किसी ने आपको कुछ कह दिया, तुरंत आप इरिटेट हो गए, क्रोध की स्थिति में आ गए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप क्रोध की स्थिति में आते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आपका जो मन है वह निर्मल नहीं है। यह अगर हम क्रोध की स्थिति में, कोई किसी ने मान लीजिए हमको गाली दे दिया और तुरंत हम भी क्या करते हैं, उसको गाली दे देते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो गाली देने वाला जो आदमी, उसका मन तो अशांत है ही है वह। लेकिन जब गाली सुनने के बाद आप भी जो है अशांत हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ क्या है कि आपका मन भी निर्मल नहीं है।
और यह तभी आपका मन निर्मल है जब दूसरा आपको क्या कर रहा, गाली दे रहा है और आप उसको क्या है, प्रेम से सुन रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। और जब इस तरह की ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं तब हम ये जानते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, करुणा के स्थिति में है ये। और करुणा के बाद देखिए जो और अगला स्टेप है वह है मैत्री। मैत्री देखिए क्या है कि हम सभी लोग जो है ये एक मित्र की तरह, मित्र का मतलब यह हो जाए कि अगर हमारी भावना आपके प्रति अच्छी है और आपकी भावना हमारे प्रति अच्छी है तो इस भावना को हम कहते हैं मित्रता। अब यह नहीं कि इसे समाज में कुछ लोग होते हैं क्या है कि वो हमेशा आपसे क्या है, कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, लेकिन क्या है जब उनसे आप डिमांड करिए तो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यह देखिए मित्रता नहीं है। मित्रता का अर्थ यह हुआ कि हम जो है जब किसी चीज़ को देते हैं तो वहाँ पर जानते हैं यह हमें पाने की भावना देखिए नहीं होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए अब कोई आदमी बीमार है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, बहुत से लोग हैं ब्लड देने में डरते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ब्लड देना जो है यह भी क्या है कि शरीर को निर्मल करना है, यह मन को निर्मल करना है। हम ये जानते हैं कि जो हम ब्लड देते हैं उसकी लाइफ कितना 120 दिन की है। 120 दिन के बाद जो यह ब्लड हम देते हैं वह स्वतः जो है नष्ट हो जाता है, फिर वह बनता है, नष्ट होता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। और लोग क्या है कि ब्लड देने को बहुत बड़ा भयभीत हो जाते हैं। अगर कह दीजिए कि हमारे मित्र को ब्लड की ज़रूरत है और आप 2-4 बोतल ब्लड दे दीजिए तो आदमी भयभीत डर जाता है कि अरे उसको हम ब्लड दें। लेकिन जो आदमी जानता है कि नहीं, ब्लड देना जो क्या है यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, लाभदायक है, तो आदमी प्रेम से जाके ब्लड देता है। वह जानता है कि यह ब्लड क्या है कि 120 दिन में जो है यह पूरा नया बन जाएगा जो है ये। तो ये जो मैत्री भावना देखिए है, जब इस तरह की यह भावना आती तो इसको हम क्या कहते हैं, मैत्री। और तथागत बुद्ध ने कहा कि हमारे अंदर भेदभाव होता क्यों है, भेदभाव होता ही क्यों है। तो जो देखिए भेदभाव करने वाला आदमी है वह आदमी जानते क्या है, वह हमेशा जो है वह राग से ग्रसित है, वह द्वेष से ग्रसित है, वह मोह से ग्रसित है। और जिस दिन उसका जानते हैं यह राग द्वेष और मोह जो है यह समाप्त हो जाएगा, वह भेदभाव करेगा ही नहीं। और जिसके अंदर जानते हैं कि उसका अगर मन निर्मल हो जाए, प्रज्ञावान हो जाए, करुणामय हो जाए, मैत्री उसके अंदर आ जाए, तो निश्चित रूप से आप देखिए कि ये जो भेदभाव की जो ये भावना है, यह भावना क्या हो जाएगी, स्वतः जो है समाप्त हो जाएगी। और फिर वह नहीं समझेगा। जैसे आज देखें समाज में है क्या कि यह वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था को लेकर के लोगों में अंदर बहुत अहंकार है। ये जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं वैश्य हूँ। तो तथागत बुद्ध ने क्या कहा, तथागत बुद्ध ने ब्राह्मण की जो परिभाषा बताया, उन्होंने कहा कि जिसके अंदर राग द्वेष और मोह नहीं है वही ब्राह्मण है ये। लेकिन आज क्या है, मैं समाज में कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो तथागत ये बुद्ध कहते हैं कि धम्म के माध्यम से आप समझिए कि न तो आप, यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण तभी आप हैं जब आपके अंदर क्या है, राग द्वेष और मोह नहीं है। आप क्षत्रिय हैं तो निश्चित रूप से क्या है कि लोगों को भयभीत मत करिए, बल्कि क्या है, प्रेम की भावना पैदा करिए। यदि आप प्रेम की भावना पैदा करते हैं और आप मैत्री की भावना पैदा करते हैं तो आप क्या हैं, क्षत्रिय देखिए है यह। और बुद्ध ने कहा कि जो ये लोभ देखिए है, जैसे वैश्य लोगों को उन्होंने कहा कि देखिए जिसके अंदर यह लोभ की भावना नहीं है, संचय की भावना नहीं है, वही वैश्य है। लेकिन आज क्या है वह कि हमारे अंदर जो संचय की प्रवृत्ति है जो है यह बढ़ती जा रही है, कितना हम संचय कर लें। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि देखिए जिसके अंदर क्या है
कि यह संचय की प्रवृत्ति नहीं है, वहीं क्या है, वैसे है। और जब यह तीनों भावना क्या है, ये जब समाप्त हो जाती है तब बुद्ध ने कहा कि हम क्या हैं, जो मनुष्य है, यह मनुष्य जो है यह प्रबुद्ध है। और बुद्ध के जो यह धम्म देशना, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को ही नहीं पूरे विश्व को क्या बनाना है, प्रबुद्ध बनाना है और प्रबुद्ध राज्य की स्थापना करना है। और जहाँ पर देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं दूसरे देश में, कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो यहाँ बुद्ध के देश का अर्थ क्या हुआ कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर क्या है, न तो राग है, न तो द्वेष है, न तो मोह है, न तो लालच है, न तो भय है। और ऐसे देश का नाम क्या है, भारत देखिए है। तो हमें जो है अपने देश पर क्या है, गर्व करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जैसे भाषा को लेकर के, चूँकि जो तथागत बुद्ध की देशना यह पाली भाषा में है, और आप देखेंगे पाली भाषा कितने लोगों को आती है। अगर भाषा आपको नहीं आएगी तो चाहे हम कितना हुआ आपको यह धम्म उपदेश दे लें, क्योंकि जब तक वह समझ में आपको नहीं आया। जैसे जापान देखिए, एक छोटा सा देश है, उसने किया क्या कि जो तथागत बुद्ध का धम्म है उसने जो है जापानी भाषा में उसने ट्रांसलेट कराया, हुआ इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया, अब लोगों को पढ़ाया। और आप देखिए आज जो यह जापान है, यह क्या है, यह विकसित राष्ट्र है। तो जो चीज़ हमारी है, हमारी चीज़ को ले करके जो विश्व के अनेक देश हैं वह धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ चल रहे हैं, राग द्वेष मोह के रास्ते पर चल रहे हैं। तो यह धम्म देशना का उद्देश्य यही है कि आप जो है जब अपने मन को क्या रखेंगे, निर्मल रखेंगे, प्रज्ञावान होंगे, करुणा आपके अंदर होगी, मैत्री होगी, भेदभाव नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं समानता की भावना, इक्वलिटी। और जब जिस दिन यह भावना हमारे देश के सभी नागरिकों में आ जाएगी, उसी दिन हमारा जो राष्ट्र वह क्या है, विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में नंबर 1 पर होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और यह धम्म केवल उपदेश नहीं है, यह धम्म जो है यह अभ्यास की चीज़ है। और यदि आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन होगा वह कितने वर्षों का होगा, 120 वर्ष का होगा। आप क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और क्या रहेंगे, आपके जीवन में सुख का ही जो है यह भाव रहेगा। तो धम्म देशना में आज ही अब मैं आगे आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आनापान का जो है कार्यक्रम कराएं। श्रद्धेय आचार्य जी। मैं पूरा सुन लूँगा।